हेलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक संविधान की प्रस्तावना। तो इससे पहले हम कल का रिवीजन कर लेते हैं। तो कल का रिवीजन के लिए स्टार्ट हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान के स्रोत। तो संविधान के 60 देशों का संविधान का अवलोकन करने के बाद 10 देशों के संविधान से विशेषताएं ग्रहण की गई है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 रहा है, जिससे संविधान में 250 आर्टिकल ग्रहण किए गए हैं। भारत शासन अधिनियम 1935, इससे क्या क्या लिया गया है देखते हैं। नंबर 1 लिया गया है संघ लोक सेवा आयोग। नंबर 2 शक्तियों के विवरण की 3 सूचियाँ। नंबर 3 प्रशासनिक व्यवस्था। नंबर 4 न्यायपालिका का ढांचा। और नंबर 6 संघीय व्यवस्था। और नंबर 7 राज्यपाल का पद। एक बार फिर से देख लेते हैं। भारतीय शासन अधिनियम से संघ लोक सेवा आयोग। नंबर 2 शक्तियों के विवरण की 3 सूचियाँ। नंबर 3 प्रशासनिक व्यवस्था। और नंबर 4 न्यायपालिका का ढांचा। और नंबर 5 संघीय व्यवस्था। और नंबर 6 राज्यपाल का पद। अब ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है एक बार देखते हैं। एकल न्यायपालिका, संसदीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि का शासन, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल की सामूहिक उत्तरदायित्वता, राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता, विधि निर्माण की प्रक्रिया और अग्रताही विजेता। एक बार फिर से देख लेते हैं। एकल नागरिकता, संसदीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि का शासन, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल की सामूहिक उत्तरदायित्व, राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता, विधि निर्माण की प्रक्रिया और अग्रताही विजेता। अब आयरलैंड के संविधान से देखते हैं क्या क्या लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से लिए जाते हैं, और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की पद्धति। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। अब अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, प्रस्तावना का विचार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, लोक जनहित याचिका, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाना, और राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद। फिर से शुरू करते हैं एक बार। मूल अधिकार, उद्देशिका एवं प्रस्तावना का विचार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, लोक जनहित याचिका, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद। अब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, शक्तियों के विभाजन, केंद्र एवं राज्य संबंध, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। एक बार फिर से। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, शक्तियों का विभाजन, केंद्र एवं राज्य संबंध, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। अब कनाडा के संविधान से देखते हैं। संघीय शासन प्रणाली, सशक्त केंद्र, विशेष शक्तियाँ केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का राष्ट्रपति को सलाह देना। संघीय शासन प्रणाली, सशक्त केंद्र और विशेष शक्तियाँ केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का राष्ट्रपति को सलाह देना। अब जापान के संविधान से देख लेते हैं। अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो जापान के संविधान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया,
राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, जो 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं। मनोनीत सदस्य 13 ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हैं। अब रूस के संविधान से देखते हैं। मूल कर्तव्य, प्रस्तावना की न्यायिक आदर्श, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और पंचवर्षीय योजना। मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और पंचवर्षीय योजना। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था यानी कि राष्ट्रपति निर्वाचन। प्रस्तावना में सामाजिक स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। गणतंत्रात्मक व्यवस्था, राष्ट्रपति निर्वाचित। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अब जर्मनी के संविधान से आपातकालीन समय में मौलिक अधिकारों का निलंबन। आपातकालीन समय में मौलिक अधिकारों का निलंबन। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। प्रस्तावना या उद्देशिका। उद्देशिका होती क्या है, इसे समझ लेते हैं। प्रस्तावना, प्रस्तावना भूमिका या आमुख की बात होती है जो संविधान की विषय वस्तु को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करती है। यानी कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र होता है। प्रस्तावना में 4 चीज़ों की जानकारी है। नंबर 1 शासन के स्रोत, नंबर 2 आदर्श या उद्देश्य, नंबर 3 शासन प्रणाली का स्वरूप और नंबर 4 लागू होने की तिथि। नंबर 1 शासन का स्रोत, नंबर 2 आदर्श या उद्देश्य, नंबर 3 शासन की प्रणाली का स्वरूप और नंबर 4 लागू होने की तिथि। प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है और प्रस्तावना सबसे शुरू में अमेरिका ने ही ऐड की थी अपने संविधान में। और दूसरा भाषा, भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना में संशोधन, प्रस्तावना में संशोधन केवल एक बार संशोधन हुआ है, वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में, और वो भी इंदिरा गांधी सरकार ने किया था। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो प्रस्तावना में संविधान संशोधन, प्रस्तावना में संशोधन केवल एक बार, 42वें संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने किया था। उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, नंबर 1 समाजवादी, नंबर 2 पंथनिरपेक्ष और नंबर 3 अखंडता। शासन का स्रोत, तो शासन का स्रोत क्या है संविधान के, मतलब शासन को शक्ति कहाँ से मिलती है। तो शासन की समस्त शक्तियाँ भारत की जनता में निहित है। नंबर 2 आदर्श और उद्देश्य। आदर्श न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना। स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। और समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करना। और नंबर 5 है व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा बनाए रखना। शासन का स्वरूप, नंबर 1 संप्रभुता संपन्न, नंबर 2 समाजवादी, नंबर 3 पंथनिरपेक्ष, नंबर 4 लोकतांत्रिक और नंबर 5 गणतंत्र। तो शासन का स्वरूप कैसा है, संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। और लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949। 4 प्रावधान इसी दिन लागू हो गए थे। तो विक्रम संवत में देख लेते हैं। मिति मार्ग से शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। तो लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949। और विक्रम संवत में देख लेते हैं। मिति मार्ग से शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। तो प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। नंबर 1 वाद आया इसमें, बेरुवाड़ी केस 1960, 9 जज की बैठक थी। इसमें प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। तो बेरुवाड़ी केस 1960, 9 जज की बैठक थी। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। इसे इन्होंने कहा प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। नंबर 2 केस आया था गोलकनाथ केस 1967, ये 11 जज की बैठक थी। इसमें कहा प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता। और नंबर 3 केस आया केशवानंद भारती केस 1973, ये 13 जज की बैठक थी। इसमें कहा प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मौलिक ढांचे को छोड़कर, इसमें मौलिक ढांचे को छोड़कर। और नंबर 4 वाद आया SR बोम्मई केस 1991,
पंथ निरपेक्ष को प्रस्तावना का मौलिक ढांचा कहा। पंथ निरपेक्ष को संविधान का मौलिक ढांचा कहा। तो आइए एक बार और देख लेते हैं। प्रस्तावना 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 भूमिका या आमुख की बात होती है जो संविधान की विषय वस्तु को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करती है। यानी कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना में 4 चीज़ों की जानकारी मिलती है। नंबर 1, शासन का स्रोत, कि शासन को शक्ति कहाँ से मिलती है, जो भारत की जनता से मिलती है। आदर्श एवं उद्देश्य, इसका आदर्श क्या है, स्वतंत्रता तथा समानता प्राप्त करना। स्वतंत्रता कैसी, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। और शासन की प्रणाली का स्वरूप कैसा है, संसदीय प्रणाली है भारत में। लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949। मिति मार्ग शीर्ष शुल्क 7वीं संवत 2006 विक्रमी। प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है और भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। प्रस्तावना में संशोधन केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने किया था। 3 शब्द जोड़े थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। नंबर 1, शासन का स्रोत। शासन की समस्त शक्तियाँ भारत की जनता में निहित है। नंबर 2, आदर्श एवं उद्देश्य। न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। नंबर 3 है समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्रदान करना। और नंबर 4, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना। और नंबर 5, व्यक्ति की गरिमा बनाए रखना। शासन का स्वरूप संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949। 4 प्रावधान उसी दिन लागू कर दिए गए। विक्रम संवत में मिति मार्ग शीर्ष शुल्क 7वीं संवत 2006 विक्रमी। प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। नंबर 1 केस था बेरुवाड़ी केस, 1960 में आया। ये 9 जज की बैठक थी। इसमें कहा प्रस्तावना संविधान का अंग है, अंग नहीं है। तो पहला बेरुवाड़ी केस 1960, 9 जज की बैठक, इन्होंने कहा प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। नंबर 2 केस आया गोलकनाथ केस 1967, 11 जज की बैठक थी। प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, यह कहा नहीं जा सकता। और नंबर 3 आया केशवानंद भारती केस 1973, 13 जज की बैठक, इन्होंने कहा प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है लेकिन मौलिक ढांचे को छोड़कर। फिर आया चौथा केस SR बोमई केस 1991। पंथनिरपेक्ष को प्रस्तावना का मौलिक ढांचा कहा। पंथनिरपेक्ष को प्रस्तावना का मौलिक ढांचा कहा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और इसकी PDF आपको मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।